हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का आपकी अपनी यूट्यूब चैनल जस्ट लर्न पे। आज एवरेज का 9th क्लास है, तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट करते हुए हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 24, 28, 27, 23 डी एंड ई इन लोग का एवरेज कितना दिया हुआ है 29, तो डी और ई का एवरेज क्या होगा वो बताइए। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोग दो टाइप से बना सकते हैं। ठीक, एक तो जो बेसिक रूल है वो, और एक हम लोग डेविएशन मेथड से बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बेसिक रूल से बनाते हैं कैसे बनता है। तो बेसिक रूल में हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सम और डिवाइड में टोटल नंबर होता है। ठीक है, सबको सम कर लेते हैं। सम करेंगे तो क्या होगा, 24 प्लस 28 प्लस में 27 प्लस 23 प्लस डी और प्लस में ई डिवाइड में टोटल नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 नंबर है, तो 6 हो जाएगा। इक्वल टू यहाँ एवरेज दिया हुआ है 29, तो यहाँ 29 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 29 इंटू 6 करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 174। ठीक है, और इन लोग को ऐड करेंगे 24, 28, 27 एंड 23, इन लोग को ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 102 और प्लस में हो जाएगा डी प्लस ई। ठीक है, अब यहाँ से d प्लस ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखिए d प्लस ई का वैल्यू हो जाएगा 174 में से 102 घटा देंगे, यानी कि हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, ये इन लोग दोनों का सम आ गया d और e का। तो एवरेज क्या हो जाएगा, इन लोग का एवरेज हो जाएगा दोनों का सम जो दिया हुआ है 72 आया है वो, और डिवाइड में 2 कर देंगे, यानी कि हमारा 36 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ये तो हो गया बेसिक रूल से। ठीक है, अब हम लोग इसी क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से बनाएंगे। तो देखिए कैसे बनता है। क्वेश्चन में दिया हुआ क्या क्या वो देख लीजिए, 24, 28, 27 एंड 23। ठीक है, 24, 28, 27, 23 डी एंड ई दिया हुआ। ठीक है, और इन लोग का एवरेज क्या दिया हुआ है, इन लोग का एवरेज दिया हुआ है हम लोग का 29। ठीक, ये जो 29 है उसमें हम लोग देखेंगे कि 24 29 से कितना कम है वो देखना है। 5 कम है ना, तो यहाँ -5 लिख देंगे। ठीक है, 28 कितना कम है, माइनस का 1 कम है, 27 हमारा -2 कम है, 23 हमारा -6 कम है। ठीक है, डी और ई नहीं दिया हुआ, इसी का एवरेज पूछ रहा है, डी और ई ये हो गया। ठीक, अब यहाँ देख लीजिए कि सारा माइनस में है तो सबको ऐड कर देते हैं, 5 1 6 2 8 6 14, यानी कि माइनस में ये 14 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एवरेज है, इन लोग चारों का एवरेज जो मेन एवरेज दिया हुआ 29 उसमें से -14 का कमी है। ठीक है, देखिए यही जो कमी है वो कौन पूरा करेगा, डी और ई पूरा करेगा ना, इन लोग दोनों मिलकर पूरा करेंगे, तब जाके इक्वल आ जाएगा 29 जो एवरेज होता है सारा का वो आएगा। कब, जब ये दोनों इस -14 का कंप्लीट करेंगे, फुलफिल करेंगे। तो ये फुलफिल करने के लिए क्या होगा, डी और ई मिलकर 14 लाएंगे तब, यानी कि अकेले डी कितना लाएगा, डी अकेले लाएगा आधा ही लाएगा ना, क्यों पूरा लाएगा ये, क्योंकि ई को भी तो साथ में लाना है, तो 14/2 यानी कि 7 लाएगा, और ई भी उतना ही लाएगा। ठीक है, ई भी लाएगा तो वही लाएगा, 14/2 ही लाएगा, यानी कि ये 7 और 7 ये दोनों लोग को आएंगे, तब जाके इस मैटर को फुलफिल करेगा कि टोटल का एवरेज 29 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 7 और 7 लाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये डी और ई का एवरेज भी यही होगा, 7 ही होगा। इन लोग का एवरेज भी क्या हो जाएगा, 7 + 7/2 यानी कि 7 ही आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये 7 कब आएगा, ये एक्स्ट्रा लाएगा वो 7, लेकिन ये सिर्फ यही नहीं लाएगा, साथ में क्या लाएगा, ये जो एवरेज था पहले से 29 वो भी। ठीक है, और एक्स्ट्रा में वो 7 लेके आएगा, क्यों, इसको फुलफिल करने के लिए। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एवरेज जो होता है वो क्या हो जाएगा हमारा 29 + 7 हो जाएगा, यानी कि हमारा 36 इसका एवरेज हो जाएगा। ठीक है, किसका, डी और ई का। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी है। ठीक, समझ में आ गया होगा। फर्स्ट वाला तो बेसिक रूल था जो ये था, और सेकेंड वाला हमारा ये रूल था डेविएशन रूल से, जिससे हम लोग बना लिए। कैसे बना, ये बहुत ईजी तरीके से बनेगा, भले ही आप लोग को थोड़ा नया नया मिलेगा कि पता नहीं कैसे बनेगा, लेकिन बहुत ईजी तरीके से, सिर्फ समझ लीजिए क्या दिया हुआ है, वो जो मेन था उसमें माइनस जितना था वो कर दिए, जितना कमी था उसी कमी को ये कौन फुलफिल किया है, डी और ई मिल के किया है, दोनों किया है, इसलिए डिवाइड में 2 कर दिए हैं। 7 आ गया, वो 7 फुलफिल करने के लिए है, तो पहले से 29 था ही,
जो मेन एवरेज था उसमें से हम लोग 7 को ऐड कर दिए तो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए दिया हुआ है कि एक फल विक्रेता जिसके पास 10 केजी सेब है और 5 केजी अंगूर है। ठीक है, और आगे दिया है कि 1 केजी सेब का कीमत दिया हुआ है 94.50 और 1 केजी अंगूर का कीमत क्या दिया हुआ 105। ठीक है, और उसने सब सारे फल बेच दिए तो फल विक्रेता को औसत राशि जो रुपये मिला वो कितने मिला वो बताना है। ठीक है, तो इसके लिए भी हम लोग 2 रूल्स बनाते हैं। जो बेसिक रूल था उससे अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए क्या होता है। बेसिक रूल हम लोग क्या जानते हैं, एवरेज इक्वल टू जानते हैं ना, सम डिवाइड में क्या होता है नंबर। तो इस रूल से देखिए क्या हो जाएगा हमारा, एप्पल कितना का हो जाएगा ये देख लीजिए। एप्पल के लिए हो जाएगा कितना है, 1 केजी का दाम है कितना 94.5। ठीक है, 10 केजी क्या हो जाएगा इंटू में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 945। ठीक, और वही ग्रेप्स का क्या हो जाएगा, ग्रेप्स का हो जाएगा हमारा 1 केजी की कीमत है 105 और इंटू में ये 5 केजी था तो इंटू में 5 कर देंगे यानी कि ये हो जाएगा 525। ठीक है, ये दोनों का टोटल कीमत हो गया, ऐड कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1470 रुपये। ठीक है, ये 1470 रुपये है, ये कितना केजी का है, ये 10 केजी सेब और 5 केजी अंगूर यानी कि 15 केजी का वैल्यू है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 1470 डिवाइड में 15 करना पड़ेगा, 15 केजी का है तो इसको काटेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 98। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर बी। एक तो ये बेसिक रूल से हमारा एवरेज बन गया। ठीक है, जो कि 98 आया। अब हम लोग इसी क्वेश्चन को डेविएशन मेथड से बनाएंगे तो देखिए कैसे बनता है उस मेथड से। उसमें देखिए हम लोग तो पहले लिखेंगे क्या क्या, फर्स्ट में हम लोग लिखेंगे फर्स्ट लाइन में डेटा लिखेंगे कितना कितना केजी है वो, और सेकेंड लाइन में हम लोग लिखेंगे एवरेज। ठीक है, तो अगर डेटा लिखेंगे तो किसका लिखेंगे, पहले एप्पल और ग्रेप्स है ना, तो फर्स्ट लाइन में हम लोग एप्पल का लिखेंगे, सेकेंड लाइन में हम लोग ग्रेप्स का लिखेंगे। एप्पल कितना केजी है 10 केजी है ना, तो ये हो गया 10 केजी एंड ग्रेप्स था 5 केजी। ठीक है, अगर इसको रेशियो में हम लोग काट देते हैं तो क्या हो गया 2:1 में है। ठीक, इन लोग का एवरेज क्या दिया हुआ है, दिया हुआ ना 1 केजी का कीमत, एक का है 94.5 तो वो लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे 94 पॉइंट्स में 5 और ग्रेप्स का कितना दिया हुआ 105 तो वो भी लिख देते हैं हम लोग यहाँ 105। ठीक, ये तो हो गया यहाँ पे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये चीज़ हम लोग खुद से मानेंगे, क्या इन लोग का एवरेज हम लोग खुद से मान लेते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि इन लोग का एवरेज हमने मान लिया कितना 100 मान लिए। ठीक, ये हम लोग खुद से माने हैं। जब एवरेज हम लोग 100 मान लेते हैं तब देखिए कि ये 94.5 इस 100 से कितना का कमी है, ये 100 से माइनस में 5.5 का कम है। ठीक है, और ये कितना है रेशियो में 2 है ना, तो इंटू में 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 105 जो है ये 100 से कितना ज़्यादा 5 ज़्यादा है, 5 और इंटू में ऊपर जो ग्रेप्स का जो डाटा में दिया हुआ है 1 इंटू में 1 कर देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में था ना यहाँ प्लस कर दिया। अब देखिए चेंजिंग कितना का आया यहाँ पे, तो चेंजिंग आया माइनस में 5.5 इंटू 2 करेंगे तो ये 11 हो जाएगा, -11 और प्लस में 5 यानी कि माइनस में 6 का इसमें कमी आया। ठीक है, ये -6 का कमी किस में आया ये देख लीजिए, ये आया कमी ये 2 और ये 1 3 में कमी आया, यानी कि ये जो है -6 डिवाइड में 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि -2 का एवरेज में हमारा कमी आया। ठीक है, जो माने थे हम लोग 100 उसमें -2 का कमी आया, ये एवरेज में हम लोग का -2 का कमी आया। तो हम लोग क्या करेंगे, जो माना हुआ एवरेज था वो 100 उसमें हम लोग को -2 करना पड़ जाएगा, तब हमारा आंसर आ जाएगा 98। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। वही सेम आंसर आ गया, जैसे उस रूल से बना उससे भी या फिर इससे बनाया उससे भी आंसर सेम ही आने वाला है। ठीक है, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। सही में आ गया होगा। फर्स्ट रूल से तो देख लीजिए कैसे किए थे और सेकेंड रूल से भी देख लीजिए क्या किए। पहले हम लोग डाटा लिखे, उसके बाद एवरेज लिखे, उसके बाद हम लोग क्या किए कि खुद से एक एवरेज माने, ऐसा जो कि इन्हीं लोग के बीच से हो लगभग में वैसा मान लिए, और उसके बाद यहाँ से हम लोग क्या आया, यहाँ से ये कितना कमी आया था 6 का, और ये 6 का जो कमी आया था कितना में आया था, देखिए ये वाला 2 और ये वाला 1 3 में आया था तो डिवाइड 3 कर दिए। यहाँ से एवरेज में 2 का कमी आया तो जो माना हुआ एवरेज था 100 उसमें से 2 हम लोग माइनस कर दिए तो हमारा 98 आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6 संख्या को औसत दिया हुआ 4। ठीक, उनमें से 2 का एवरेज दिया हुआ 3.5 और अन्य 2 का दिया हुआ 3.75।
तो आगे बोल रहा है कि शेष जो संख्या बचा है 2 उसका एवरेज क्या होगा वो बताइए। ठीक, तो इसमें देखिए इसको हम लोग डायरेक्ट डेविएशन मेथड से बनाते हैं, डेटा और एवरेज लेके। देखिए डेटा में क्या दिया हुआ है हम लोग का, ये देखिए डेटा में है ये, और ये हमारा एवरेज है। ठीक है, डेटा हमारा क्या दिया हुआ है, 2 संख्या का दिया हुआ एवरेज 3.5, ये लिख देते हैं 2 संख्या का दिया हुआ 3.5। ठीक है, अगला 2 का क्या दिया हुआ 3.75, ये लिख दिया 3.75। और नेक्स्ट 2 का क्या दिया हुआ हम लोग को नहीं पता, यही निकालना है। मान लेते हैं x है तो x हुआ। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो डेटा है 2 2 2 है तो सबको 1:1:1 में लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखिए ये 3.5 है 3.75, तो एक हम लोग खुद से मान लेते हैं कि इन लोग का एवरेज क्या है 4 मान लेते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इन लोग का एवरेज 4 है, ये खुद से माना हुआ है। ठीक, अब मान लेते हैं ये 4 है तो ये 4 3.5 से कितना कम है, 0.5 का कमी है ना, माइनस में हो जाएगा। ये कितना कम है 3.75, माइनस में 0.25 का कमी, तो ये हो गया। और x के बारे में हम लोग को निकालना है, इसलिए x को देखिए क्या होगा, x वही होगा जो इन लोग में कमी आया है वही उसको फुलफिल करेगा, उसमें प्लस में आएगा। देखिए ये माइनस 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 ही हो जाएगा 0.5 और माइनस 2.5, यानी कि हो जाएगा में 0.75 हो जाएगा। ठीक है, और इसी 0.75 को ये फुलफिल करेगा कौन, जो x है वो लेकर आएगा एक्स्ट्रा, तब तो जाके ये जो 4 एवरेज है उसको कंप्लीट करेगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस में 0.75 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, और ये भी सारा कितना है 1 1 ही है ना, ये 1 1 1 है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 0.75 आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो माना हुआ एवरेज था, कितना एवरेज था 4 था ना, तो जो हमारा 4 एवरेज था माना हुआ वो, तो ऐड कितना पड़ेगा, उसमें ऐड करना पड़ेगा हम लोग 0.75 को, तब हम लोग का आंसर आ जाएगा 4.75। ये हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि जो लास्ट वाला 2 संख्या है उसका एवरेज हो जाएगा 4.75। ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक विश्वविद्यालय में 750 संकाय जिसमें कि केवल महिला और पुरुष है, जिनमें से 60% महिलाएं हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि 40% पुरुष ही होंगे। ठीक है, महिलाओं का एवरेज हाइट जो दिया हुआ 162 सेंटीमीटर और मेल का दिया हुआ 168 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उनका क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। इसमें भी सेम वही है, डिविजन रूल से बनाते हैं, क्या बनेगा वो देख लीजिए। फर्स्ट लाइन में हम लोग डाटा लिखते हैं और सेकेंड लाइन में हम लोग एवरेज लिखते हैं। ठीक है, डेटा लिखेंगे किसका, फर्स्ट में हम लोग मेल का लिख देते हैं और सेकेंड में हम लोग फीमेल का लिखते हैं। मेल का है कि अब फीमेल का दिया हुआ 60%, अगर ये 60% है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, बचा हुआ 40% हो जाएगा। ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि महिलाओं का 162 दिया हुआ है, ये 162 हो गया हाइट एवरेज में, और ये इसका हो गया 168। ठीक है, अब इसको देखिए, इस डेटा को हम लोग काटेंगे रेशियो को, तो देखिए 20 दूना 40 और 20 दिया 60 हो जाएगा, 2 और 3 का रेशियो में हो जाएगा। अब नीचे देखिए क्या हुआ, ये 168 है 162 है, हम लोग एक एवरेज मान लेते हैं इन लोग के बीच में, मान लीजिए कि एवरेज हम लोग का इसका 170 है। ठीक है, ये माना हुआ एवरेज है। अब देखिए जब 170 ये मान लिए हैं, तब देखिए यहाँ डिविजन मेथड से कि ये 168 70 से कितना कम है, 2 का कमी है तो -2 हो जाएगा, और ये -2 होगा, और ऊपर में डेटा में क्या था 2 था ना, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, आगे देखिए 162 है, 170 से कितना कम है, माइनस का 8 का कमी है, और इसमें हम लोग को ये 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, इंटू में 3 कर दिए। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, माइनस ये 4 हो जाएगा और ये -24 हो जाएगा, यानी कि ये -4 और -24 यानी कि माइनस में 28। ठीक है, ये -28 का कमी जो हुआ वो कितने लोगों के बीच में हुआ, यहाँ से 2 और यहाँ से 3, यानी कि 5 लोगों के लिए हुआ। जब ये -28 5 लोगों की कमी के कारण हुआ, देखिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, माइनस में 28/5 हो जाएगा, 5 लोगों के लिए हुआ ना, 28/5। अब 28/5 को हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 5.6 आता है। ठीक है, यही माइनस क्या होगा इसमें, जो एक्चुअल जो यहाँ माने थे हम लोग 170, उसमें से हम लोग इसको घटाना पड़ेगा, तब जाके हम लोग का एक्चुअल में आएगा एवरेज कि क्या है, क्योंकि ये माना हुआ था ना, और इस माना हुआ में हम लोग का एवरेज कितना कमी आया, 5.6 का कमी आया, तो हम लोग को 170 में से घटाना पड़ेगा 5.6 को, यानी कि हम लोग का हो जाएगा 164 पॉइंट में 4,
ये हमारा रियल एवरेज आएगा। ठीक है, ये कौन सा ऑप्शन है? 164.4 ऑप्शन नंबर ए है। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और अगर आपको ये क्लास पसंद आया होगा तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।